जैसे आई कॉन्टेक्ट हुआ वो लोग का, तो वो दूसरी लड़की भी पोसेस हो गई थी। ठीक ऐसे करते करते हमारे स्कूल की 4 लड़कियां पोसेस हो गई थी। वो मतलब ब्लैक मैजिक करती थी, और मतलब ब्लैक मैजिक इस तरीके से कि अगर आप उसकी आँख में देख लोगे ना भाई, आपके ऊपर समझ लो वो वशीकरण कर लेगी। और ना मतलब 2 लड़की जो उसने जिन छोड़ दिया था, एक पूरा ब्लैक शैडो, वो जो वो लाइट लगा हुआ था हमारे मतलब, तो हम देख के उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, वो लड़की मुझसे बार बार आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं ही था कैसे कि अपने आप को कंट्रोल कर पाया भाई। वो मतलब सामने ना मतलब लबे वो ना थोड़ा हैवी मटेरियल का था नेट, कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, अचानक से मेरे मुंह के ऊपर वो गेट बंद हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, कैंपिंग किसको पसंद नहीं है? मतलब हमने कितनी हॉलीवुड मूवीज में कैंपिंग के बारे में देखा है कि जंगलों के बीच, पहाड़ों के ऊपर, मतलब कितना एंजॉयमेंट होता है, आप अपने दोस्तों के साथ होते हो। लेकिन बहुत सारे कैंपिंग के दौरान हादसे भी होते हैं। कई लोगों ने इस चीज को क्लेम किया है कि जब वो पहाड़ों के ऊपर जंगलों में कैंपिंग कर रहे थे तो उन्होंने अजीब अजीब सी आवाजें सुनी। कभी कभार उन्होंने चलना फिरना किसी का महसूस किया है। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी आत्माओं के बारे में जो लोग वहां पर मर गए थे। किस तरीके से मरे? कोई कहीं चट्टान से गिरा, कोई कहीं पहाड़ों में खो गया, कोई भूख से मर गया, कोई भटक के मर गया, किसी को मार दिया गया। इतने सारे किस्से हम पहाड़ों के बारे में सुनते हैं। और उससे भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है एनसीसी कैंप, एक ऐसी जगह जहां पर आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी एनसीसी कैंप एंजॉय किया है नहीं किया, पर मैंने एनसीसी को बहुत एंजॉय किया है। अपने स्कूल के टाइम में हमने 4 दिन का कैंप लिया था, और फिर एक टाइम पर हमने 13 दिन का कैंप भी लिया था। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें यश ने बताया। यश जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई अभी 2025 में ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ है। इनको एनसीसी में शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। एनसीसी इन्होंने ज्वाइन की थी, और अलग अलग कैंप्स ज्वाइन करने की एक चाहत जो एक एनसीसी के कैंडिडेट के अंदर होती है, वैसे ही चाहत इनके अंदर थी। एनसीसी के दौरान बहुत सारी लड़कियां भी थी, बहुत सारे लड़के भी थे, और अचानक से इनके जो सर थे जो एनसीसी गाइड किया करते थे इन्हें, वो अनाउंस करते हैं कि 5 से 6 दिन का कैंप आ रहा है। कैंप रायपुर में लगना था। रायपुर की एक ऐसी जगह जहाँ की तस्वीरें हैं तो, पर जाके भी हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि डिफॉर्मेशन के केसेस हमारे ऊपर इस तरीके से लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता सुबह सुबह कब पुलिस आ जाती है। खैर, इस बारे में भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, एनसीसी कैंप के बारे में जनता को जो लोकेशन थी वो पहले हम बता देते हैं। इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा सेटअप था। ये मान लो कि पहाड़ के ऊपर जो जंगल एरिया होता है ना, उसको साफ करके बनाया गया था। इन्होंने बताया कि सिर्फ हमारा स्कूल नहीं गया था, बहुत सारे अलग स्कूल के भी बच्चे आए थे, और कुछ ऐसे भी स्कूल थे जिनको ये जानते थे। इस कैंप के सेटअप के बारे में जैसे बताया गया कि बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, पहले गर्ल्स का रुकने का हिस्सा, फिर बॉयज का रुकने का हिस्सा, फिर मैथ्स था, उसके बाद जो टीचर्स थे, जो वहां पर गाइड करने वाले लोग थे, वो सारे वहां पे रुके हुए थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमेशा दोनों बिल्डिंग में, मतलब गर्ल्स वाली बिल्डिंग में भी एक टीचर एट प्रेजेंट हमेशा रहा करती थी, और इनके टाइम पर एक सर एट प्रेजेंट रहा करते थे। लेकिन जब उनका मन करता था तो वो टीचर वाले सेक्शन में चले जाया करते थे बातचीत करने। अब वहां पे क्या होता था रात को, यश ने नहीं बताया कि भाई मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन सब चीजों में जैसे एक लव स्टोरी भी दौड़ रही थी। ये आप पहली बार सुनेंगे कि हॉरर स्टोरी में एक लव स्टोरी। इन्होंने बताया कि भाई एक ना लड़की आई हुई थी जिसको हमारे स्कूल के बच्चे बहुत पसंद करते थे। अब उस लड़की का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा,
लेकिन उस लड़की को इस चीज का घमंड भी था अपने ऊपर कि लड़के उसके ऊपर पागलों की तरह मरते हैं। तो उस लड़की के बारे में अलग अलग तरीके की बातें उड़ी हुई थी, जैसे कि वो लड़की पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करती है, उस लड़की को वशीकरण आता है, और कुछ लोगों ने उस लड़की के बारे में ये चीजें भी हाईलाइट की थी कि उस लड़की की मम्मी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करती थी। अपनी सोसाइटी में उस लड़की की मम्मी बहुत ज्यादा फेमस थी। दोस्तों पूरा मन है कि मैं उस इमेज को रिवील करूं जो उस एनसीसी कैंप की, लेकिन सीरियसली अंदर की जो इमेजेस और वीडियोस है वो आपको जरूर दिखाई जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बताया कि अक्षय भाई क्या होता था ना, दिन में हमारी परेड होती थी, अलग अलग एक्टिविटीज होती थी, और इन्होंने वहां पर एक कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट भी लिया हुआ था। वो था कि यश डांसिंग किया करते थे, तो एक ब्लूटूथ ही अपने साथ लेके गए हुए थे, और खाली टाइम में जैसे वक्त मिलता है कि आपको परफॉर्मेंस देनी है या डांस प्रैक्टिस करनी है, तो इन्हें डांस प्रैक्टिस का टाइम मिला करता था। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये एक बड़ी ही अजीब चीज है कि जब भी हम मिलते थे, दोस्त वगैरह वहां पे जितने भी थे, दूसरे स्कूल के भी लड़के आते थे, दूसरे स्कूल के लड़के और हम सब मिलके बातें तो उसी लड़की ही करते थे। मतलब यश ने बताया कि भाई मैं सुनता था कि उसी लड़की के बारे में बातचीत हो रही है। वक्त बीता, अब कुछ घटनाएं बड़ी अजीब सी इनके साथ बीतने लगी। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई एक रात तो हम बहुत आराम से रहे, डांस प्रैक्टिस हुई, हम बहुत एक्टिव थे, आने के बाद सब कुछ बहुत सेटल डाउन हो गया। उस रात हमें पता चला, ध्यान से सुनिएगा, यश ने बताया कि अक्षय भाई उस रात हमें पता चला कि हमारे जो एनसीसी कैंप है इसके पास से एक नहर गुजरती है, और उस नहर में 2 लड़कियों ने सुसाइड किया था, जिस वजह से ये एनसीसी कैंप 10 सालों से बंद रहा था। और डरावनी चीज, इन लड़कों ने बताया कि अक्षय भाई ये लड़कियां ना रात को चलती दिखती थी लोगों को। एक चीज और इन्होंने बताई कि अक्षय भाई पहले ना जहाँ लड़कियां कैंप में रुका करती थी वो था लड़कों वाला हिस्सा। मतलब जब इस कैंप को दोबारा शुरू करा गया तो लड़की वाले हिस्से को लड़कों वाले हिस्से में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि हमारे ही हिस्से में वो 2 लड़कियां अक्सर चलती फिरती दिखाई देती थी। हमें ये पहली रात ही पता चल गया। और हुआ क्या, उसी रात लड़कियां जो सो रही थी, अचानक से उनकी बिल्डिंग से चिल्लाने की आवाज आती है रात को। हमें तो अलाउड नहीं था, लेकिन मे बी वहां पर शायद जो सीनियर मैम थी वो भागी। पहले एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, फिर दूसरी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, फिर तीसरी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, फिर चौथी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद उस बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। हम बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। इन्होंने बताया कि भाई हम हनुमान चालीसा गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद पहले किसी की लड़ाई हुई है। इतनी ही देर में क्या हुआ, हमारे जो एनसीसी कैंप का विंग था उसमें छोटे मोटे बर्तन गिरने की आवाज आई। जितने भी सीनियर थे, जूनियर थे, सब बुरी तरीके से डरने लगे। ना तो हम बाहर जा सकते, ना हम पता लगा सकते, और बाहर ऐसा हाल हो रखा था कि जुलाई का महीना था 2025 का, और बारिश होने लग रही थी, और बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये जो रात है पता नहीं कैसे कटेगी। ये रात बड़ी मुश्किल से निकली, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे तो हमें उठना होता था। 7-8 बजे से हमारी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती थी। इन्होंने बताया हुआ क्या, आज इनका जन्मदिन था। सारे दोस्तों ने इन्हें विश किया जो जो इन्हें जानते थे। सुबह ये लड़कियों से मिले और लड़कियों से पूछना शुरू करा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। लड़कियों ने बताया कि भाई सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। बस एक लड़की अचानक से उठी और उसने सर मारना शुरू कर दिया दीवार पे और चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देख हम देख दूसरी लड़की भागी उसे रोकने के लिए। अब ये चीज सुनना बहुत ही अजीब है। लड़कियां जो ऑब्जर्व कर रही थी, बाकी जो लड़कियां थी, उन्होंने देखा कि दूसरी लड़की पहली लड़की को रोकने के लिए गई, और जैसे ही पहली लड़की पीछे मुड़ी उसकी आंखों में पता नहीं ऐसा क्या था, दूसरी लड़की भी पोजेस हो गई। और ध्यान से सुनिएगा, तीसरी लड़की भागी उन दोनों को पकड़ने के लिए, तीसरी लड़की ने उनकी आंख में देखा, वो भी पोजेस हो गई। चौथी लड़की भागी इन तीनों को पकड़ने के लिए, चौथी लड़की ने इनकी आंख में देखा, वो भी पोजेस हो गई। 4 लड़कियां पोजेस हो गई और बुरी तरीके से हल्ला मचाने लगी। सारी लड़कियों को समझ में आ गया था कि आई कांटेक्ट नहीं करना, इनकी आंखों में कोई दिक्कत है। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। वो चारों लड़कियां क्या कर रही,
दूसरों के पास जाके, ओए मेरी तरफ देखा, ओए मैं यहीं खड़ी हूँ। चारों लड़कियां अलग अलग हिस्से में जाने लगी। हर जगह हल्ला मचने लगा, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। फाइनली क्या हुआ, सीनियर्स वहां पर आए। पहले फीमेल मैम आई, उन्होंने फोन करा होगा, पता नहीं यहाँ पे क्या हल्ला मचा। फिर कुछ मेल आए, सब एप्रोप्रिएट ड्रेस में थे, बस इस चीज का शुक्र था। इनको रोका गया, इनको धरा गया और ये बेहोश हो गई चारों की चारों। रातों रात गाड़ी अरेंज करके इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में से जब ये वापस आई तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी अजीब सी बात करी जिसे सुनने के बाद सबको लगा कि इस जगह में कोई दिक्कत है, पर कोई बताना नहीं चाहता। डॉक्टर्स ने उन लड़कियों को ले जाते वहां पर इंजेक्शन लगा दिया नींद का। डॉक्टर ने बताया कि इन लड़कियों को स्ट्रेस हो रखा था, इनको एंजाइटी थी, जिस वजह से इनको कोई दौरा पड़ गया। इन सब में क्या हुआ, यश ने बताया कि अक्षय भाई मेरा जन्मदिन था, मेरे पापा ने मेरे लिए केक भिजवाया, हम सब ने केक खाया, शाम को खूब एंजॉय किया, हमने डांस किया और फिर एक केक के हिस्से को हमने साइड में रख दिया। वो हमने रखा था अपने टीचर्स के लिए, जो हमारे टीचर्स हमारे काफी करीबी थे। रात को हम लेटे, फिर अजीब सी हरकतें शुरू हुई। रात को एक अजीब सी आवाज आती थी भाई, क्योंकि हमारे एक्चुअली में जो विंग है ना, उसके बैक साइड में खिड़की थी और उसके बैक साइड में पूरा जंगल वाला एरिया था। तो बारिश बहुत तूफान पे हो रही थी और वहाँ से बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। हमारा वॉशरूम जाना बहुत बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। यश ने बताया कि अक्षय भाई हमने केक वगैरह खाया, सोने की तैयारी करी, फिर एकदम से मेरे को वॉशरूम लगा। और भाई हम जब जाते थे ना तो 5-6 लड़कों के ग्रुप में जाते थे वॉशरूम। इन्होंने बताया भाई हम 5 जनों के लड़कों ने ग्रुप बनाया और सारे के सारे वॉशरूम यूज करने गए। तो वॉशरूम बैक साइड वाले एरिया में था। जब हम सारे गए तो हाथ पकड़ के जा रहे थे, बारिश हो रही थी, भागते भागते वहां पहुंचे और जैसे ही इन्होंने टॉयलेट किया ये पीछे मुड़े, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इन्होंने बताया अक्षय भाई मैं सबसे पीछे था, एक तो मेरा दिल कमजोर, मैं एक डांसर, शुक्र है कि मैं मेरे अंदर फुर्ती है। इन्होंने बताया मैं सबसे पीछे था, हाथ वगैरह धो के जैसे ही मैं आया मेरे मुंह पे गेट बंद हो गया और चारों लड़के वहां से गेट को पुश कर रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा और मेरे को पीछे से ऐसा लगे जैसा मेरे पीछे कोई है, महसूस हो। हम डांसर हैं तो हमें ना क्विक मूवमेंट समझ में आती है। इन्होंने बताया अक्षय भाई मेरे आसपास इतनी क्विक मूवमेंट हो रही थी और बार बार खुसखुसाने की आवाज, मेरी हालत वो हो गई। मुश्किल से 30 सेकंड में गेट खुला होगा, मतलब कितना ज्यादा होता है टाइम। मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखी कि मैं बारिश से तो बच के आ गया था, लेकिन पसीने की बारिश से मैं बच नहीं पाया, मेरी वो हालत हुई। हम 5 के 5 लड़के वहां से भागे। इसमें क्या हुआ भाई, मेरा एक दोस्त था जीत, उसका पैर पता नहीं कहाँ अटका और वो मुंह के बल गिरा, उसके 2 दांत वहीं टूट गए। उसे उठाया, उसे लेके भागे हम। पता है मजे की बात क्या थी, जीत अपना जूता पहनने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जूता वहां से हिल नहीं रहा, जैसे किसी ने उसका जूता पकड़ लिया हो। वो एक पैर तो जूते में भागा, दूसरा जुराब में भागा। मैंने उसका जूता उठाने की कोशिश करी, भाई उसका जूता जमीन से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ रखा है नीचे से। ये अंदर आए, इन्होंने हनुमान चालीसा प्ले करी, किस में, ब्लूटूथ में। ब्लूटूथ में इन्होंने हनुमान चालीसा प्ले करी, 20 सेकंड में वो ब्लूटूथ अपने आप बंद हो गया। इनकी जो हालत खराब हुई, इतना बुरा हाल हुआ इनका। इन्होंने बताया अक्षय भाई हमारा एक दोस्त जो मच्छरदानी होती है ना, उसके अंदर सोने लग रहा था। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वो मच्छरदानी उसके ऊपर से उठा के किसी दूसरे स्कूल के लड़के के ऊपर जाके गिरी। रात को भाई ऐसा हल्ला कटा वहां पर, हमारी उनसे होकर लड़ाई। उन्हें लगा कि हमने फेंक के मारी है मच्छरदानी और पूरी रात हमारे बैंड बाजे बजे। उसके बाद सीनियर आए, उन्होंने हमें वहां पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट भी क्या दी कि हम रात को बिल्डिंग के बाहर खड़े रहेंगे, बारिश से बचने वाले हिस्से में, पर बाहर खड़े रहेंगे 3-4 जने हम जितने भी थे। और वहां तक भी जो हमें जाना था, पुशअप वाली पोजीशन में, जंप करने वाली जो होती है, जो क्लैप आप देखते हैं, उस पोजीशन में वहां तक हम गए और वहां पे खड़े रहे 1 घंटा। इन्होंने बताया कि 1 घंटे तक तो हम पहले तो इधर उधर ही देखते रहे। हम ये देख रहे कि आज हम उन लड़कियों का शिकार ना हो जाए।
ये अंदर आए। इन्होंने बताया अक्षय भाई उसके बाद हमने जो चीज़ देखी उसे ध्यान से सुनना, भगवान न करे किसी के साथ भी हो। इन्होंने बताया भाई 3 दोस्त तो फिर भी सो गए, हम 2 दोस्त रह गए थे, ये और इनका दोस्त। इन्होंने एक 13 सेकंड की रिकॉर्डिंग हमें दी है। इन्होंने बताया कि भाई जरा इस रिकॉर्डिंग को ना प्ले करके ऑडियंस को दिखाना। इन्होंने क्या करा, कैमरा ऑन करा और रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट की। एग्जैक्ट 13 सेकंड बाद अपने आप रिकॉर्डिंग रुक गई। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम मोबाइल ना देख रहे थे कि रिकॉर्डिंग कैसे रुकी, हमारे सामने से कोई 12 फीट का इंसान झुक के ऐसे चलता हुआ निकल गया। मेरी वो हालत ख़राब हुई पूरी रात। मैं और मेरा दोस्त, इतनी बुरी हालत हुई ना, बस हमने क्या करा पता है, खाली टाइम में फ़ोटो क्लिक करी है। इन्होंने एक फ़ोटो भेजी मच्छरदानी में एक दोस्त की सोते हुए, क्योंकि भाई हम प्रूफ भी दे सकते हैं कि हम उस एनसीसी कैंप में रह के आए हैं। उस फोटो को भी एक बार आप देख लीजिए और साथ में एक बार उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देख लीजिए। मे भी शायद उस रिकॉर्डिंग में आपको कुछ दिख जाए। डर में 2 रातें तो इन्होंने गुजार ली थी। सुबह लड़कियां आती और लड़कियां भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती। वो बताती कि गर्ल्स विंग्स जो है उसमें कोई गेट नॉक करता है, बाहर से गुजर जाता है और सारी लड़कियां डर के माहौल में रहती हैं। तीसरी रात थी, ध्यान से सुनिएगा। गर्ल्स विंग में हल्ला मच गया, बुरी तरीके से हल्ला मच गया। क्यों? वो जो लड़की थी जिसको सब पसंद करते थे, उस लड़की के बैग में 7 नींबू मिले। वहाँ पर जो हल्ला मचा वो इसी चीज़ का मचा कि वो जो लड़की थी वो काला जादू प्रैक्टिस कर रही थी, वो लड़कों के ऊपर वशीकरण करती थी। तीसरी रात ऐसा हल्ला मचा कि वहाँ पर पोजेशन छोड़कर उस लड़की के पीछे सब पड़ गए। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरे बैग में किसी ने नींबू डाल दिए, मेरे बैग में किसी ने नींबू डाल दिए। लेकिन एक चीज़ जो यश ने बताई कि अक्षय भाई, जो चीज़ अगली सुबह हमें सुनने को मिली कि वहाँ पर जितने भी सीनियर्स थे ना, जब उस लड़ाई को छुड़वाने गए, ये लड़कियों ने ऑब्जर्व करा कि वो जो सीनियर थे जिसने उस लड़की की आंखों में आंखें डाली, वहाँ पर सारे सीनियर्स ऐसे हो गए, अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है, कुछ नहीं किया इसने, छोड़ो। वहाँ पर लड़के चिल्ला रही कि सर ये नींबू क्या कर रहे हैं इसके बैग में, ये पक्का कुछ ना कुछ टोट के कर रही है। सीनियर्स ने इस तरीके से कर दिया कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पर जो लड़कियाँ थी ना, वो बताया करती थी कि हमारे साथ हमेशा ऐसा महसूस होता था रात को कोई है। कभी कोई लड़की चिल्ला के उठती थी कि बगल में कोई सो रहा है, कभी कोई लड़की भागती हुई जाती थी वॉशरूम से कि पता नहीं उसने क्या देख लिया। वहाँ पर आंखों को देखा जाता था, मतलब जैसे 2 रेड आंखें, लाल आंखें इधर से उधर घूम रही है, पीली आंखें इधर से उधर घूम रही है। बिलीव मी, जब इस वीडियो के अंत में आएंगे ना, आज रात आपको पता चलेगा कि ऐसी लोकेशन कितनी ही हॉन्टेड होती है। फिर इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, चौथा दिन हमारा निकला, हमने अपनी डांस एक्टिविटी की, कल्चरल एक्टिविटी हुई और ये वहाँ पर हमारा लास्ट डे था। उसके बाद उस लड़की वाले टॉपिक पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मुझे ये मालूम था कि मुझे आके अपने गुरुजी को तो दिखाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़के थे जिन्होंने इस चीज़ का दावा किया था कि रात को उन्होंने उस बॉयज़ विंग में बहुत अलग अलग चीज़ों को घूमते देखा, जानवरों को निकलते देखा, या फिर क्रिएचर्स को जाते देखा, या फिर लंबे लंबे लोगों को जाते देखा, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। चौथी शाम कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, कुछ बच्चों को। चौथी रात वहाँ पर फिर दोबारा वही एक्टिविटी हुई कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। लोगों ने महसूस किया, बच्चों ने, कि पीछे वाली खिड़की से कोई देख रहा है, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन चौथी रात फिर भी सबने अपना मन टाइट कर लिया था, क्योंकि 5वीं सुबह सबको वहाँ से निकलना था। 5-6 दिन का कैंप था, 5वें दिन ये ओवर होने वाला था। सब सीनियर्स अपने आप में डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। गर्ल्स विंग में कभी कोई चिल्लाता है, कभी बॉयज़ विंग में कोई ना कोई चिल्लाता है। इन्होंने बताया कि भाई वो रात भी निकल गई। फिर सुबह मैं अपने घर पहुँचा। इन्होंने जाते ही सबसे पहले अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे होता था। इनकी मम्मी इन सब चीज़ों पे बिलीव करती थी। वो सीधा इन्हें अपने गुरुजी के पास लेके चली गई। इनके गुरुजी ने इन्हें देखा, पहला रिएक्शन था कि मौत के मुंह से निकल के आए हो। ये जब सुना यश ने तो उनकी रूह कांप गई। इनकी मम्मी भी बहुत बुरी तरीके से डर गई। जो गुरुजी थे उन्होंने बताया कि यश
जिस लोकेशन पे एनसीसी कैंप के लिए गया था वहाँ पर 7 से 8 जिन थे, 6 से 5 पिशाच थे, 2 से 3 चुड़ैलें थी और उन 2 लड़कियों की आत्मा भी पूरे विंग में घूमा करती थी। यश को ले जाने की पूरी कोशिश करी थी जिस दिन वो वॉशरूम में बंद हुए थे, पर इन गुरुजी के लॉकेट ने बचा लिया। किस्मत थी यश की कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, और किस्मत थी एनसीसी कैंप के बच्चों की कि वहाँ पर किसी के साथ बहुत कुछ नहीं हो गया। लेकिन गुरुजी ने अपने आप से जो चीज़ें बताई बिना सुने, उन्होंने बताया कि 4 चुड़ैलें आई थी उनके अंदर और जिन भी थे। जिन रात को घूमा करते थे लड़कियों के विंग में, आंखें दिखती थी ना, लड़कियां बताती थी ना, वहाँ पर पिशाच घूमा करते थे, वॉशरूम में खबीज रहते थे वहाँ पे। उस कैंप को जितनी जल्दी हो सके या तो बंद कर देना चाहिए या फिर उसकी अच्छे से पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उस कैंप में इन 10 सालों में भूत पिशाच, जिन्होंने, खबीजों ने, चुड़ैलों ने और उन 2 लड़कियों ने उस पूरे कैंप को अपना घर बना लिया है। किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यश सही टाइम पर वहाँ से निकल आए थे। और इसके साथ गुरुजी ने एक अजीब सी बात भी बताई। इतने सारे भूत पिशाच जिनों के बीच वो जो लड़की थी जिस पे यश को शक था शुरू से, वो सही में काला जादू किया करती थी। जिसके नाम का वो नींबू काटती थी वो लड़का उसके हक में हो जाता था। उन सीनियर्स को भी उस लड़की ने वशीकरण में करा था। उसकी जो माँ है वो सही में एक डायन है और उसने अपनी बेटी को ये सारी काली क्रियाएं सिखाई हैं। आंखों से वश में करना अभी भी वो चीज़ सीख रही है, लेकिन फिर भी अपने साथ नींबू रखना और नींबू के साथ बहुत सारी चीज़ें रखना और लोगों पे क्रिया करना उस लड़की के लिए आम बात थी। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि भाई जहाँ जा रहे हो वहाँ के बारे में पता कर लो। इससे पहले हमने एक इंसिडेंट बताया था जहाँ पर एक सस्ती जगह मिल गई थी, उस सस्ती जगह पे ज़मीन ले ली और फिर वहाँ कुछ बनाया गया और फिर मौत का तांडव हुआ था। ऐसी जगह पर यही सब कुछ होता है। आप इमेजिन कीजिए आपने भी नया घर लिया हो या फिर आप किसी एनसीसी कैंप में हो, शायद कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत वीराना हो या फिर आप अकेले सो रहे हैं और आज रात आपको कुछ महसूस हो रहा है पहले से ही कि आपके आगे पीछे कुछ है। हो सकता है कुछ हो, क्योंकि इस इंसिडेंट को बताते हुए हमें भी महसूस हो रहा है कि आगे पीछे कुछ है, और स्टूडियो में अकेले होते हुए ये सारी चीज़ें तो महसूस होती ही। खैर, डराने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन इसके बाद हमारा मोटिवेशन है आपका सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में। जाने से पहले चाहेंगे कि एक बार दोबारा आप उस वीडियो को देखिए जहाँ पर इन्हें कुछ 12 फीट का चलता हुआ दिखा था। गुरुजी का कहना था कि कोई जिन था जो वहाँ से निकल के गया था। शायद इस वीडियो में आपको जिन दिख जाए। जितना ज़्यादा हो सके अपने घर परिवार के करीब रहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। वो उस उम्र में है जहाँ पर उन्हें आपकी ज़रूरत है। भाई बहनों को समझाइए, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बताइए कि ये चीज़ें खुली आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब आप इन्हें देखना शुरू करोगे ना तो आप आंखें बंद करके भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे। इन सब चीज़ों से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय जितने भी भगवान हैं उनको पूजिए। हम इसी तरीके से नए क्रिएटर्स, नए रियल इंसिडेंट, नए सब्सक्राइबर्स लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जहाँ 2 लड़कियाँ सुसाइड कर चुकी हैं हमसे 10 साल पहले, और ये बंद थे, ठीक है। 8 से 10 फीट का आदमी था, पता नहीं ऐसा ही फिगर टाइप का, जो हल्का सा सामने की तरफ झुका हुआ था, वो पास करता है। उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम लोग हनुमान चालीसा लगाते हैं। हमारे पास एक स्पीकर भी था, फ्री चार्ज किया था, और हम उसे यूज़ भी नहीं किए थे, और वो ड्रेन हो गया वो बोला 25 मिनट के अंदर। वो मतलब अपने साथ 18 नींबू और मतलब उसके ऊपर कुछ चीज़ था, वो उतार दूसरे के ऊपर डालने के लिए कर रही थी। और जो एरिया था ना वहाँ मतलब ना 2 लड़की का जो था वो भी था, और मतलब
3 पिशाच और 2 जिन थे वहाँ। तो भाई मतलब सोचो ऐसा एरिया में हम लोग रुके हुए थे। तो क्या होता है, वो जो जीत नाम का लड़का था ना, उसका पैर अचानक से हवा में स्टक हो जाता है। उसको कोई चीज़, कोई एंटिटी ब्लैक शैडो का खींचने लगती है।